महाराष्ट्र में 18 सीएम हुए हैं जिसमें से 10 मराठा हैं। देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर ताजपोशी आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक अलग रास्ते को तय करेगी एक बार फिर हरियाणा के मॉडल के बाद? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम अभी महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि वो ऐसा ही रहेगा। वो हम देखें तो बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं रही। 2014 की बात करें, जब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिस समय कि शिवसेना और बीजेपी आमने सामने थी, उस समय भी बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस वहाँ के सीएम बने थे। और अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी उनके मेरे ख्याल से शायद 105 वो थे सीटें थी बीजेपी की। और अभी 133 पर बीजेपी आ गया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आज की डेट में 91-92% है। मतलब 145 सीट में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, 133 में वो आगे हैं। तो इतना अच्छा 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट होना, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, बीजेपी की अच्छी है। और बीजेपी ने जो भी काम किए, जो भी उनकी पॉलिसी रही या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही, उसे वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये रिज़ल्ट तो यही चीज़ दिखाते हैं। और जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे का हाल है, मेरे को लगता है कि उसके पीछे एक रीज़न और है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस समय बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, तो उस समय जो मराठी मानुस की तो वो बात करते ही थे, लेकिन ये एक हिंदूवादी पार्टी थी। लेकिन आज की डेट में जब इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन के टाइम पे जो मुस्लिम संगठन थे और जो मस्जिद थे, वहाँ से फतवे जारी हुए, वहाँ से जो लेटर्स इशू हुए, उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना को वोट दें। तो उद्धव ठाकरे को ये भी मिलना, जो उनका कोर जो वोट बैंक था, वो मेरे को लगता है कि वो उनसे हट गया। तो वो एक और जो मुस्लिम्स का जो उन्हें सपोर्ट मिला, मुस्लिम्स का सपोर्ट उस नंबर में नहीं था कि उनको वो जीत के करीब लेकर आ पाता।